नमस्कार आदाब। मैं सैयद तकवी। इजराइल हमास के बीच जंग लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लड़ाई का दायरा लेबनान और सीरिया तक पहुंच चुका है। गजा में लगातार हुई बमबारी से गजा पट्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। छोटी सी आबादी वाली जगह पूरी तरह कब्रिस्तान बन चुकी है। गजा में पूरी तरीके से सपने मर चुके हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी बाकी हैं। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। कितनी तबाही और बर्बादी के बाद गजा में उम्मीदें अभी बाकी हैं। ये उम्मीदें किस चीज की हैं? ये उम्मीदें हैं जिंदा बचे लोगों के सपने और ख्वाब की। एक ऐसा ही सपना और ख्वाब लिए हुए गजा से ही एक शख्स का नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला रमजान। जी हाँ, डॉक्टर अब्दुल्ला रमजान पेशे से एक डॉक्टर हैं, जिन्हें 2024 और 25 के लिए शेवनिंग स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया। गजा में सपने मर जाते हैं, लेकिन उम्मीदें बनी रहती हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि एक डॉक्टर की शक्ल में मुझे अपनी काबिलियत में, अपनी तालीम में इम्प्रूवमेंट करने के लिए गजा छोड़ने की उम्मीद थी, लेकिन इस कत्ल गारत ने विदेश में तालीम हासिल करने के मेरे ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए चुना गया। ये एक छोटा सा नीला पोस्टर जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिसके साथ शेवनिंग पुरस्कार विजेता फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने भी इसी चीज का अनुसरण किया, क्योंकि आखिरकार मैं भी शेवनिंग छात्रवृत्ति प्राप्त करता था। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं, इस साल की शुरुआत में मुझे ब्रिटिश सरकार के जरिए दी जाने वाली प्रतिष्ठित शेवनिंग छात्रवृत्ति के लिए चुना गया था और मुझे किंग्स कॉलेज लंदन में क्लिनिकल न्यूरो साइकेट्री में 1 साल का मास्टर डिग्री हासिल करने का ये गोल्डन चांस मिला था। ये एक सपना सच होने जैसा लग रहा था, लेकिन रफा सीमा पर बंद होने के कारण मैं वहां जाने में पूरी तरीके से नाकाम था। मैं गजा में फंसा हुआ था, कत्ल गारत की इस खतरनाक तस्वीर को झेल रहा था। मेरा ख्वाब पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था, लेकिन उम्मीदें अभी जिंदा हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे ख्वाब का सफर शुरू हुआ। मैंने जुलाई 2022 में अल कुद्स विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इस कत्ल गारत, इस नरसंहार युद्ध के शुरू होने से ठीक 2 हफ्ते पहले मैं आधिकारिक तौर पर डॉक्टर के रूप में रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत हुआ। वो कहते हैं कि मैं अपनी काबिलियत में, शिक्षा में सुधार के लिए विदेश में अध्ययन करना चाहता था, लेकिन शेवनिंग स्कॉलरशिप केवल एक अवसर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करने का मौका था। ये मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार गजा से बाहर सफर करने, नई जगह को देखने और नई तहजीब का अनुभव करने और नए लोगों से मिलने और एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने की हमको इजाजत और मौका देता था। उन्होंने कहा कि मैं क्लिनिकल न्यूरो साइकेट्री में स्नातक की डिग्री हासिल करना चाहता था, क्योंकि इस क्षेत्र में मेरी मातृभूमि की वास्तविकता से बहुत ज्यादा करीबी थी। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे लोग इस कत्ल गारत के शुरू होने से पहले ही युद्ध, विस्थापन और इस सदमे से बुरी तरीके से जख्मी थे। उन्होंने कहा कि हमारा आघात जारी है। उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा था कि ये डिग्री मुझे अपने लोगों को बेहतर और देखभाल प्रदान करने में मदद करेगी, और इस अवसर में जीवन बदलने की एक क्षमता और ताकत भी थी, न केवल मेरा बल्कि उन रोगियों का भी जिनकी मैं सेवा करना चाहता था। इन्हीं उम्मीदों और ख्वाबों को ध्यान में रखते हुए मैंने युद्ध के पहले हफ्ते में शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। यह कत्ल गारत के सबसे खतरनाक वक्त में से एक था, और उस समय मेरा परिवार और मैं पहले से ही 3 बार विस्थापित हो चुके थे। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि जिसने भी ऐसी कोशिश की वो जानता है कि इसके लिए न केवल एकेडमिक एक्सीलेंस की जरूरत है, बल्कि बहुत ज्यादा एफर्ट की भी जरूरत है, क्योंकि आवेदन खुद शोध, परामर्श और अनगिनत ड्राफ्ट की मांग करता है। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे एक विस्थापित व्यक्ति के रूप में अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हुए इस पर काम करना था। उनमें से सबसे खराब एक स्थिर
इंटरनेट कनेक्शन और काम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढना था। और जाहिर सी बात है, गजा में शांत जगह ढूंढना नामुमकिन था, लेकिन उसके बावजूद मैं डटा रहा। मैंने अपना दिमाग लगाया और एक संभावित उज्जवल भविष्य के बारे में सोचता रहा, जबकि मुझे मौत और तकलीफ ने हर तरफ से घेरे हुए था। वो कहते हैं कि 7 नवंबर को समय सीमा से 3 घंटे पहले मैंने आवेदन जमा कर दिया और अगले 6 महीनों में जब मैं उसका इंतजार कर रहा था, अन्य गाजा और फिलिस्तीनियों की तरह खतरनाक और भयावह दौर से गुजर रहा था। मैंने बहुत दर्द का अनुभव किया, दोस्तों और साथियों को खोया, अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि को बिखरते देखा। एक डॉक्टर के रूप में मैंने जीवन बचाने की जो कसम खाई थी, वो मेरे दिल और आत्मा के पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने अल-अक्सा अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में अपनी मर्जी से काम किया, जहां बमों से घायल लोगों का इलाज अकल्पनीय तरीकों से किया जाता था, यानी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अस्पताल में शिफ्ट करता और फिर गजा में जिंदा रहने की हकीकतों से निपटता, 1 गैलन पानी पाने के लिए कतार में लगता, अपने परिवार के लिए खाना पकाने के लिए जलाने वाली लकड़ी की तलाश करता और खुद होश में रहने की कोशिश करता। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि 8 अप्रैल को मुझे जब यह खुशखबरी मिली कि मैं इंटरव्यू चरण में पहुंच गया हूं और मेरे विचार उस खतरनाक, खौफनाक मंजर के बीच झूल रहे थे जिसे मैं जी रहा था और एक भविष्य की उम्मीद करने की हिम्मत अपने अंदर जगा रहा था। वो कहते हैं कि 7 मई को मैं अपने इंटरव्यू के लिए बैठा। मैं रमजान में रोजे भी रख रहा था और अस्पताल में एक लंबी रात की शिफ्ट खत्म कर चुका था, लेकिन किसी तरह मैंने फिर भी खुद को पैनल के सामने अच्छी तरीके से पेश करने के लिए अपने आप को तैयार करने की हिम्मत और ताकत पाई। वो कहते हैं कि 18 जून को मुझे आधिकारिक सूचना मिली कि मुझे स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी। आगे वो कहते हैं कि मैं अपने शेवनिंग इंटरव्यू के लिए बैठा जिस दिन इजराइल ने रफा पर अटैक किया, गजा को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाले इकलौते क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया। जब तक मुझे स्कॉलरशिप से चुना गया या मुझे पता था कि अब ये आवश्यक दस्तावेज को महफूज रखना और बाहर यहां से निकलना ये नामुमकिन हो गया है। वो कहते हैं मैंने फिर भी कोशिश की। नौकरशाही इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस में सबसे बड़ी रुकावट अगर थी तो वो थी मुझे वीजा अपॉइंटमेंट के लिए काहिरा जाना था। जून से सितंबर तक मैं परेशान था। मैं असहाय होकर इंतजार करता रहा क्योंकि मेरे विश्वविद्यालय की प्रस्ताव की पुष्टि की समय सीमा बहुत करीब आ चुकी थी। वो कहते हैं कि मैंने अलग अलग ऑफिसर्स से कांटेक्ट किया और वहां से निकलने में हेल्प मांगी, लेकिन किसी भी कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने मदद प्राप्त करने के लिए लंदन में फिलिस्तीनी दूतावास से भी संपर्क किया, लेकिन सितंबर की शुरुआत तक यह साफ हो गया कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मैं गजा में फंसा रहा, जबकि जिस अवसर के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी वो हाथ से निकल गया। इन सब के बीच मैं डॉक्टर की शक्ल में अपना काम करता रहा। ये मेरे लिए एक कर्तव्य और दर्दनाक दोनों चीज था। मैं तैनात रहता जहां रोजाना बमबारी से होने वाली मौतों की अंतहीन धारा को देखता और फिर ऑपरेशन रूम में जाकर ऐसे ऐसे लोगों को देखता जिनके जिस्म के आज़ा बिखरे हुए थे, गहरे घाव वाले मरीजों की ड्रेसिंग बदलता, उम्मीद करता कि अस्पताल की सेप्टिक स्थितियों में वो संक्रमित न हो। हमारे रोगियों की पीड़ा तब और भी बदतर हो गई जब हमारे पास जरूरी चिकित्सा आपूर्ति समाप्त हो गई। तब मुझे बच्चों के अंग भंग घाव से कीड़े निकालने और बिना एनेस्थीसिया के बच्चों में दर्दनाक युद्ध चोटों का इलाज करना शुरू किया, जिनकी चीखें मैं अस्पताल में न होने के बाद भी अपने मन में, अपने कानों में सुनता रहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं हर दिन एंटीबायोटिक दवाओं की भारी कमी के कारण पीड़ित और अक्सर मरते हुए लोगों को देखता हूँ। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि जिस्मानी और भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मुझे मृत्यु, विनाश और दुख का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके बारे में मैं दुआ करता हूं कि ज्यादातर लोग कभी जान ना पाए। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं इन सब ने मेरे खोए हुए शेवनिंग सपने को परिपेक्ष में ला दिया। मुझे व्यक्तिगत क्षति पर शोक मनाने का मौका नहीं हुआ, बल्कि मेरी कहानी अनोखी नहीं है। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं पिछले 400 दिनों में गजा में बहुत सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैं अपनी कहानी
सहानुभूति पाने के लिए नहीं बल्कि गजा की हकीकत को बयान करने के लिए साझा कर रहा हूं। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम सभी अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं, हमें खुद नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा, लेकिन हम उम्मीद नहीं खोने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हालांकि मैं इस बात से निराश हूं कि मैं अपने शैक्षणिक सपने को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं छोड़ी है, शायद किसी दिन ऐसा करने का मौका फिर मुझे मिले। अभी के लिए मैं गजा में ही हूं, एक डॉक्टर की शक्ल में काम कर रहा हूं, अपने लोगों की दैनिक पीड़ा को देख रहा हूं और चल रहे इस कत्ल गारत के बीच उनके दैनिक जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूं। जी हां, मैं ही गजा हूं। नमस्कार।